हेलो साथियों, नमस्कार। तो आने वाले जितने भी हमारे आगामी एग्ज़ाम हैं, एआरओ या फिर आरओ की अगर हम बात करें तो उसके सारे सिलेबस अभी आयोग के द्वारा प्रोवाइड कराया गया है, जिसमें कि आपके अलग अलग बिंदुओं में अलग अलग एग्ज़ाम के जो पैटर्न्स हैं वो किस टाइप से रहेंगे, तो उसी की जानकारी हम इसी पीडीएफ के माध्यम से जो आयोग के द्वारा दिया गया है उसी के साथ हम आपको बताएंगे कि कैसे आपका एग्ज़ाम होने वाला है आरओ या फिर एआरओ का, और इसी के साथ क्या क्या आपके सिलेबस हैं, सिलेबस में क्या क्या दिया गया है उसकी भी हम यहाँ पे बात करेंगे। यानी कि प्रारंभिक परीक्षा या फिर मुख्य परीक्षा में कौन कौन से आपके सिलेबस आने वाले हैं ये भी हम इसी में डिस्कस करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले देखिएगा प्रारंभिक परीक्षा टोटल आपका सामान्य अध्ययन, पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा। फिर है सामान्य आपका बुद्धि परीक्षण, और ये टोटल 150 नंबर का होगा, यानी कि अधिकतम 150 क्वेश्चनों की संख्या होगी और इनका जो नंबर होगा वो भी 150 होगा। और इसमें टोटल आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, और इसी 2 घंटे में आपने क्या करना है दोस्तों, 150 क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। ये आपके लिए मतलब मान के चलिएगा आपकी जो आपका सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस का जो पैटर्न रहेगा आपका और रीजनिंग का जो पैटर्न रहेगा वो आपको प्री एग्ज़ाम यानी कि प्रारंभिक एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो जिसमें कि आपके लगभग 150 क्वेश्चन होंगे और वो लगभग ठीक ठाक होंगे, इतना भी टफ नहीं रहेगा। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तैयारी अपना कंटिन्यू रखिए, ताकि आपको जो भी प्रारंभिक एग्ज़ाम रहेगा वो आप लोग के लिए ज़्यादा टफ ना रहे। इसी के साथ आपका जो मुख्य परीक्षा रहेगा, मुख्य परीक्षा में ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन यानी कि आपका जीएस रहेगा, और सामान्य हिंदी संरचना रहेगी, और एक निबंध रहेगा, यानी कि टोटल 400 नंबर का आपका मुख्य परीक्षा रहेगा। ये भी आपका ऑप्शन वाइज ही रहेगा, और इसमें आपको जो सामान्य अध्ययन है यानी कि जो जीएस का पैटर्न रहेगा वो आपका 200 नंबर का रहेगा। उसके बाद जो हिंदी संरचना रहेगी ये भी आपका 100 नंबर का रहेगा, और निबंध का जो पैटर्न रहेगा वो आपका कितने का रहेगा, 200 नंबर का रहेगा। यानी कि कुछ ऑप्शनों के साथ रहेगा और कुछ आपको लिखित रूप में करने पड़ेंगे। आप जो ये सामान्य अध्ययन है ये आपका 2 घंटे का रहेगा साथियों, ध्यान दीजिएगा, 2 घंटे का रहेगा। और हिंदी जो संरचना है ये भी आपका 2 घंटे का रहेगा, और जो निबंध है ये भी आपका 3 घंटे का रहेगा। यानी कि 3 घंटा 3 घंटा 3 घंटे, यानी कि साढ़े 3 घंटे के आपके एग्ज़ाम का जो समय सारणी रहेगा। और साथ में जो सामान्य हिंदी और सामान्य जीएस और निबंध जो रहेगा ये टोटल आपके 400 नंबर के रहेंगे। उसके बाद हम थर्ड पैटर्न की बात करें, यानी कि प्रयोगात्मक परीक्षा। तो ये इसमें भी आपका क्या क्या है, पहले तो कंप्यूटर टाइपिंग का रहेगा आपका 100 नंबर का। उसमें आपको मतलब उसमें परीक्षा रहेगी, लिखने का रहेगा। इसमें शायद ये पूरा दिए रखा है यहाँ पे कि इसमें आपको लिखना पड़ेगा या फिर आपको ऑप्शन वाइज दिया जाएगा। और जो टंकण परीक्षा है यानी कि आपकी जो टाइपिंग लिस्ट रहेगी वो आपको लगभग 10 मिनट में कुछ 2800 या कुछ ऐसे वर्ड लिखने पड़ते हैं, यानी कि शब्द का चयन किया जाता है। तो इस टाइप से आपके टोटल तीसरा जो परीक्षा रहेगा वो पूरा कंप्यूटर से आधारित रहेगा। तो साथियों, ये तो था हमारा परीक्षा का सिलेबस कि किस तरीके से आपने मतलब ये नंबर कि किस तरीके से आपने अपनी तैयारी रखनी है, और कैसे आपने फर्स्ट और सेकेंड में जो परीक्षा का लेवल दे रखा है वो किस टाइप से आपने नंबर के अकॉर्डिंग क्लियर करने हैं। अब हम बात करेंगे साथियों जो इसमें परीक्षा का पैटर्न है, यानी कि कौन कौन से एग्जाम में कौन कौन से सिलेबस है, कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं। तो हम पहले इसमें बात करेंगे सामान्य हिंदी की, तो सामान्य अध्ययन की। तो सामान्य अध्ययन है आपका, सामान्य जो अध्ययन है ये रहेगा आपका सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर से संबंधित आधारभूत जानकारियाँ, और ये टोटल आपका 100 नंबर का रहेगा। ध्यान दीजिएगा, 100 प्रश्न रहेंगे, अधिकतम 150 नंबर का यह आपका पेपर रहेगा। और इसमें मैंने आपको पहले भी बता दिया था, जिसमें कि आपको भारत का इतिहास, ध्यान दीजिएगा, भारत का इतिहास तथा भारत राष्ट्रीय आंदोलन, और साथ में जितने भी हमारे भारत से संबंधित जितने भी मतलब आंदोलन हो रखे हैं, और जो भारत का इतिहास है, प्राचीन इतिहास या फिर मध्य इतिहास या फिर आधुनिक इतिहास, जितने भी हमारे उससे संबंधित जो पैटर्न्स हैं ये सारे आपको इसी परीक्षा में देखने को मिलेगा। यानी कि जो हमारा फर्स्ट एग्ज़ाम रहेगा 100 नंबर का, जो 150 नंबर का रहेगा, ठीक हो गया। और उसके बाद राज्य व्यवस्था, यानी कि हमारा जो इकोनॉमिक रहेगा, इकोनॉमिक का भी आपको दे रखा है कि भारत में जो राज्य व्यवस्था है वो किस टाइप से रहेगा, अर्थव्यवस्था भारत की क्या क्या है, उसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से,
क्योंकि वो भी आपके सिलेबस में दिया गया है। और साथ में भारत का भूगोल हो गया आपका। भारत का भूगोल, यहाँ पे विश्व का भूगोल नहीं दिया गया है जो आपका प्रारंभिक एग्जाम है, सिर्फ आपको भारत का ही भूगोल पढ़ना है इसमें। और समसामयिक की जो अभी प्रेजेंट में करंट अफेयर्स है, यानी कि जो घटनाएं चल रही हैं स्पोर्ट्स से संबंधित या फिर जो राजनीतिक घटनाएं चल रही हैं अभी, तो वो भी आपको यहाँ पे पढ़ना है, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। उसके बाद फिर एग्जाम में उत्तराखंड का इतिहास सबसे महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड का इतिहास, तो उत्तराखंड के इतिहास में लगभग आपका जो टाइमिंग दे रखा है इसमें 1200 से, ध्यान दीजिएगा, 1200 से 1800 से 1200 से 1815 1815 के बीच में जितनी भी घटनाएं हो रखी हैं इतिहास में, वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे पढ़नी है, जो आपके प्रारंभिक जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको देखने को मिल सकता है। तो साथियों, ये तो था हमारा पूरा पैटर्न। और साथ में उत्तराखंड की जो सांस्कृतिक है उनमें भी आपने उसको भी पढ़ना है, और साथ में उत्तराखंड का जो भूगोल है उसको भी क्लियर करना है, और उत्तराखंड का आर्थिक जो राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा है उसको भी आपने पढ़ना है कि किस तरीके से अभी प्रशासनिक ढांचा हमारी चल रही है, ये भी आपने यहाँ पे क्लियर करना है। और साथ ही आर्थिक, मैंने आपको बता दिया अभी, आर्थिक संसाधन जो भी हैं हमारे उसको क्लियर करना है। अब है यहाँ पे दोस्तों मुख्य परीक्षा, जो सामान्य बुद्धि परीक्षण है, यानी कि जो रीजनिंग का पैटर्न यहाँ पे दिया गया है, तो उसको भी आपने यहाँ पे पूरी रूप से क्लियर करना है। ये टोटल आपके 50 अंक के होंगे और 50 नंबर का 50 क्वेश्चन होगा, 50 नंबर का होगा ये, तो इसको भी आप आराम से पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे मुख्य परीक्षा की, तो इसमें सामान्य अध्ययन में जो सामान्य विज्ञान हो गया आपका, कंप्यूटर से संबंधित हो गया, या फिर भारत का व उत्तराखंड का इतिहास व सांस्कृतिक इतिहास, वो सारी चीज़ें आपको मुख्य परीक्षा के लिए पढ़नी है। साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये टोटल आपका जो पेपर आ रखा है उसके लिए आपको थोड़ा सा गहन अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम आगामी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो हमारे जो पैटर्न्स हैं वो थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। तो पैटर्न जब चेंज कर दिया है तो आपको थोड़ा सा गहन अध्ययन करना पड़ेगा, जिसमें कि आपको प्रारंभिक एग्ज़ाम या फिर मुख्य परीक्षा के लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद द्वितीय जो हमारा यानी कि जो मुख्य परीक्षा है उसमें आपका 3 घंटा हिंदी संरचना के लिए, यानी कि आपको हिंदी की जो संरचना है यानी कि हिंदी पढ़ना पड़ेगा, और हिंदी के लिए आपको अलग अलग इसमें पॉइंट दिए गए हैं कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। यानी कि यहाँ पे देखिएगा आप लोग स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे अध्ययन करना है साथियों। और तीसरा जो परीक्षा रहेगा यानी कि 3 घंटे का, ये मैंने आपको बता दिया था, कंप्यूटर से संबंधित या फिर साहित्य आपको अलग अलग रूप से पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको 3 खंड दिए गए हैं, क ख ग खंड दिए गए हैं। इसमें आपको इसमें ऑप्शनल लेके चलना है, यानी कि साहित्य और सांस्कृतिक या फिर सामाजिक क्षेत्र से या फिर राजनीतिक क्षेत्र से। तो इस टाइप से आपको ऑप्शनल लेके यहाँ पे 3 घंटे में आपको, ये शायद लिखित भी रह सकता है, तो इसको भी आप एक बार अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो दोस्तों, ये था हमारे आगामी उत्तराखंड से संबंधित आगामी एग्जामों के पैटर्न्स यानी कि सिलेबस। तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और इसी के माध्यम से आप लोगों ने अपनी तैयारी जारी रखनी है। जय हिंद, जय भारत।